आज मैं आपको 3 न्यूज देने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। मेलोनी वर्सेस ट्रंप जो हुआ है अभी आपको दिखाऊंगा। 36 रफेल इंडिया ने अभी 36 के 36 रफेल शो किए और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर का जो दावा था ना वो पूरा का पूरा झूठा साबित हो गया। और पीओके में इंडिया की गूंज जो अभी पीओके में स्ट्राइक हो रहा है उसमें इंडिया की क्या क्या पूरे नाम चला कि हम इंडियन है, हम इंडियन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस नए लेक्चर में। आपको मालूम है कि फ्रांस में G7 का समिट हुआ था, जो कि जब इस G7 का समिट हुआ था ना तो बहुत से देश आए थे। उसमें स्पेशल गेस्ट में इंडिया को भी बुलाए थे और भी 2-4 देश थे, बट हम इंडियन है तो हमको इंडिया के बारे में जानना है। पीएम मोदी गए भी थे, डोनाल्ड ट्रंप से उनका एक बायलैटरल मीटिंग भी हुआ था। तो इस जगह पे ना डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री है उनको बोल दिया कि भाई ये तो मेरे से फोटो लेने के लिए ना भीख मांग रही थी, मेरे से बहुत मिन्नतें कर रही थी एक पिक लेने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में अगर डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने एक करारा जवाब दिया है ना तो वही ये इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया है। आप बोलेंगे ये है कौन, तो ये वही है जो अभी मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये वही लेडीज है जो पीएम मोदी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। मोदी भी इनको बहुत मानते हैं क्योंकि अभी इटली और भारत का बहुत अच्छे टाई अप में चल रहे हैं, बहुत सारे हम उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यूरोपियाई देश है इटली, इटली का कैपिटल है रोम। तो आप देखेंगे ना तो ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मेलोनी बेग्ड फॉर फोटो इटलीज प्राइम मिनिस्टर फायर्स बैक। ये पूरी की पूरी एकदम भड़क गई। मेलोनी बोली कि भाई ये किस टाइप का ये बुड्ढा बात करता है, मतलब मैं क्यों इससे फोटो लेने के लिए मरूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और बाकायदा इसने एक वीडियो बना के भी डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया है और बोला भी है कि ये ट्रंप का अजीबोगरीब नीति चल रहा है। जो इसके अलाइज है, जो इनके सबसे मुल्क के सबसे करीबी है, उसको ये पूरा का पूरा दुर्व्यवहार करते हैं। और जैसे चाइना है, रशिया है, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देखें। Tutte certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. बहुत ही सही जवाब दिया आपने, उसके सब टाइटल में भी देखा होगा। ये अल जजीरा का वीडियो था जो मैं आपको चलाया। इसमें आपने देखा कि इटली की प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छे से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया और इन्होंने कहा भी है कि भाई इटली, अगर आपको मैं बता दूं कि G7 का ना एक परमानेंट देश है और ये नेटो का भी एक देश है, नेटो का भी एक अलाई है। तो इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जब यूएस वॉर किया तो हमने साथ दिया, हमने खून बहाया है यूएस के लिए, और यूएस हमको ही इस टाइप का अगर क्रिटिसाइज करेगा तो कैसे एक देश दूसरे देश पे भरोसा करेगा। तो ये सब चीजें आप देखेंगे ना, ये पूरा लिखा है। इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी has called Donald Trump remarks that NATO allies had stayed a little off its front of line in Afghanistan unacceptable, adding that her nation bore a cost cannot be called into question। और ये बात सही भी है कि जब यूएसए पर 9/11 अटैक हुआ था ना तो उसमें क्या था, यूएसए जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो सारे के सारे नेटो, यूएस अकेले तो ही ना अटैक किया था, पूरे नेटो के देश क्या किए थे, यूएस का सपोर्ट किए थे। इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, सारे के सारे अपनी सेना भेजे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ना जब वो अभी ईरान के साथ वॉर किया ना तो वो नेटो को बोला आइए हमारा साथ दीजिए, तो नेटो का कोई भी देश नहीं आया क्योंकि सबको मालूम था कि ये वॉर जो ट्रंप लगा है ना ये कोई मतलब का नहीं, ये सिर्फ इजराइल के बोलने पे ये घुस गया इस वॉर पे, तो कोई भी नेटो देश इसका साथ नहीं दिया। तो जब यूएस ने ना
इटली को कहा कि भाई आप एक काम करिए ना, आप हमको अपना एयर बेस दीजिए ताकि हम यहाँ से फ्लाई करके ईरान पे अटैक करें। तो जॉर्जिया मेलोनी ने इसको भी कैंसिल कर दिया कि हम कोई भी आपको ये सब नहीं देने वाले। तब डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में बोला कि हम इटली को 100 बिलियन डॉलर देते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी ने इसमें भी कहा कि ये बुढ़ा पागल हो गया है पूरा, ये झूठ बोलता है। 100 बिलियन यूएस डॉलर, सही बात है कि यूएस देता है, लेकिन सिर्फ इटली को नहीं, ये नेटो कंट्री को देता है। नेटो देश जो नेटो का कार्यशील करते हैं, ये उसको देता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें बात हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही चिढ़ा हुआ है क्योंकि ईरान में वो जो सोच के वॉर किया वो कंप्लीट हुआ नहीं, तो ये दोनों के बीच में भिड़ंत चल रहा है। आप बोलेंगे क्या इटली और यूएस का ट्रेड बंद हो जाएगा? जिन्हें ट्रेड वगैरह नहीं बंद होगा, लेकिन हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप के कारण इस वाले टेन्योर पे जो भी यूएस के अच्छे अच्छे मित्र मुल्क थे ना, वो सब अब यूएस से दूरी बढ़ा लिए हैं। अब मे भी जब नेक्स्ट टाइम कोई नया प्रेसिडेंट आएगा ना, तब हो सकता है कि वापस सब ये हो, वापस रिश्ता ठीक से बने। लेकिन ट्रंप ने इस बार सारा चीजें, एक यूएस का क्रेडिबिलिटी था उसको पूरे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा मिट्टी में मिला दिया है, एज अ बिजनेसमैन दिखा के कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ टैरिफ 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 का बात करूंगा। ठीक है ना? तो ये हुआ है ना। दूसरा न्यूज देखिएगा, दूसरा न्यूज आपको मालूम होगा कि पीओके में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसमें मैसिव लेवल पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक हो रहा है। तो स्ट्राइक हुआ ना, जैसे हमारे भारत में अभी आप किसी मोदी से या बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछेंगे ना, तो तुरंत मीडिया आपको आतंकवादी घोषित कर देगा कि ये टेररिस्ट है। वैसी सेम पैटर्न पाकिस्तान में भी चलता है। पीओके में लोग अभी बहुत गुस्सा है अपनी सरकार से। तो ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ना, उसने कहा कि युद्ध की गीदड़ बड़ी धमकी पर ना भारत पलटवार किया। पीओके का भी जिक्र कर दिया करारा जवाब। ये क्या है ना, पीओके वाले को ये ख्वाजा आसिफ बोलता है ये कश्मीरी नहीं है, ये लोग हिंदुस्तानी के एजेंट हो गए हैं, ये ऐसे है। मतलब एक अपने ही लोगों को ये क्या कर रहा है, काम किए नहीं वहां पर, कुछ भी पैसा फंड किया नहीं, वहां सिर्फ टेरर कैंप है। एक से एक आपको आतंकवादियों का पूरा टेरर कैंप मिलेगा। अभी आपको याद होगा कि जब फिलिस्तीन से हमास आया था पीओके में ना, तो उसमें टेंट का नाम था लादेन टेंट। मतलब आप समझ लो लादेन वहां के लिए कितना बड़ा नाम है। ओसामा बिन लादेन, जिसको मैं और आप मिलके दुनिया भर का गाली देते हैं, उसको वो लोग भगवान मानते हैं कि हाँ भाई ये हमारे धर्म के लिए लड़ा था, ऐसा वाला। तो इस जगह पर आप देखेंगे ना, तो ये ख्वाजा आसिफ ना युद्ध का बार बार धमकी दे रहे हैं भारत को कि हम युद्ध कर लेंगे, ये भारत के द्वारा बनाया गया चीज है। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये है मैप, ये पूरा पीओके है, ये वाला पूरा पीओके है। इस जगह पे आपको ना ये बाल्टिस्तान लोग बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इस पूरे इलाके में, यहाँ पूरे इलाके में मास लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस जगह पर जब प्रोटेस्ट हुआ ना, तो ये लोग चिल्लाने लगे कि हमको इंडिया के साथ मर्ज कर दो, हमको नहीं रहना है भाई पाकिस्तान के साथ। और यही पीओके में जब बात हुआ था ना, तो आपको मालूम है भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने पीओके को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत को उसको लेने के लिए कोई युद्ध लड़ने का जरूरत ही नहीं है। भारत और मतलब बैठे ही रहेगा, पीओके हमारे में शामिल हो जाएगा, वहां के लोग ही शामिल हो जाएंगे। क्योंकि इस साइड है जम्मू कश्मीर, इस साइड है पाकिस्तान वाला कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर उतने ही धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और ये उतने ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्त पे जा रहा है और नीचे गिर जा रहा है। इस जम्मू कश्मीर में आपको लगातार बजट एलोकेट हुआ रहा है, यहाँ पर एम्स बन रहे हैं, यहाँ स्कूल्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। हाँ, आप बोलेंगे कि मैं भी सर अभी तो इसमें बहुत सारा करना बचा है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, ठीक है, सब चीज ओके है। लेकिन यहाँ की तुलना में ना, यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे से अपना जिंदगी सरवाइव कर रहे हैं। टूरिस्ट में ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं। अभी आपको मालूम होगा पहलगाम के बाद थोड़ा सा टूरिस्ट कम हुआ है, बट जो कोरोना के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म आया था ना, उससे बूस्ट हुआ था, वहां के लोगों को रोजगार मिला था। तो वो बोलते भी थे कि पहले की गवर्नमेंट हमको पत्थर देती थी मारने के लिए और 2000 रुपए देती थी, अब हमको पत्थर वत्थर नहीं चाहिए भाई, हमारे पास रोजगार है, लोग आ रहे हैं, हम उससे पैसा ले रहे हैं, सब चीज ठीक चल रहा था। बट कुछ लोगों के जो जिनको ये सब चीजें अच्छा नहीं लगा, वो पहलगाम अटैक करवा दिए और उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था। तो ये अगर देखेंगे तो इस जगह पे ना, यहाँ पर आपको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर,
गैस, ये सारे की फैसिलिटी ठीक ठाक मिल रही है। लेकिन यहाँ के लोगों को बिजली इतनी महंगी हो गई है कि अपने ही जेब से ये लोग को ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है और उस लेवल पे बिजली मिल भी नहीं रही है। यहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है। लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए चाह रहे हैं कि भाई वो पढ़े लिखे, लेकिन यहाँ सिर्फ टेरर कैंप है, मदरसा है और टेरर कैंप है। भेज देते हैं टेरर कैंप में जाओ और छोटे से बच्चे को अगर आप जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। तो इसलिए ना यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और साथ में इसलिए गुस्सा है ना क्योंकि यहाँ पे ना 12 सीट ना ये जम्मू कश्मीर से जो भारतीय यहाँ पे गए हैं उनके लिए अलोकेट कर दिया गया है कि हाँ भैया वो लोग भी रहेंगे। तो ये लोग उसके लिए भी गुस्सा है कि अपने लोग को मिल नहीं रहा है और कश्मीर से अगर कोई व्यक्ति भारत साइड से पाकिस्तान आ रहा है तो उसको आप एलोकेट कर रहे हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर मैसिव स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बोलने का मतलब है कि ये इस जगह पे लोगों का इतना स्ट्राइक है ना कि यहाँ पर अब तक बोला जाता है कि 150 से ज्यादा लोग को आर्मी वाले ने गोली मार दिया है, जिससे मर गए हैं। 150 से ज्यादा लोग मर गए हैं। आप सोच लीजिए एक देश का लोगों को जब अपनी ही आर्मी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये चीजें चल रहा है अपने इस जगह पर। देखिए यही ख्वाजा आसिफ बोला, यू आर नॉट कश्मीरीज, पाक डिफेंस मिनिस्टर डिसमिसेस आइडेंटिटी ऑफ पीओके रेसिडेंट्स एमिड ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें ये सब बात करता है। ये एक गवर्नमेंट का रूल हो गया है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो उसको टेररिस्ट बोल दो, उसको अपोजिशन वाले पार्टी का पैसा खाने वाला बोल दो। ये सब चीज यहाँ के लिए चलता ही है, ठीक है ना। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था ना होगा, संयुक्त राष्ट्र में बोला पाकिस्तान। ये पाकिस्तान अभी संयुक्त राष्ट्र में ना जो प्रतिनिधि है इसके असीम इख्तियार अहमद, इन्होंने कहा है कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था। अबे मदरसा छाप जाके पढ़ ले, देख लेना कि हरि सिंह वापस कश्मीर जब भारत में मिला था तभी भारत ना पाकिस्तान से उसको आज़ाद करवाया था, उसको खुला मतलब उसको पाकिस्तान से आज़ाद करवा के दिया था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दिक्कत है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो राजनाथ सिंह साहब ने क्या कहा था वो भी आप देखें। आपने सुना होगा इस दौरान 5 साल पहले पर इंडियन आर्मी को काफी रेजिमेंट उस समय ही मैंने कहा बीएसपी को आक्रमण करके हटने की जरूरत नहीं, तो हमारा फौजी है ही, हमारा है ही। और पीएसपी मैं भी ये सही बात है कि पीओके को लेने का हमको कोई मिलिट्री एक्शन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब लोग उतावले हो जाते हैं ना तो आर्मी सरकार सभी के खिलाफ लड़ लेते हैं। तो ये चीजें होता ही है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि जम्मू कश्मीर साइड में क्यों इतना चीजें ये सब चीज होता है तो आप देखेंगे इस जगह पर मैंने आपको ये चैट जीपीटी से ये डेटा निकाला है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज जो 80,000 करोड़ का था ये मिला था इनको 2024-25 में ना। ये 2019 का है ना जब ये आर्टिकल 370 हटा था तब का था। 2024-25 में ना 42,277 करोड़ का मिला था। 2025-26 के बजट से 41,000 करोड़ का मिला था। और हाल ही में वर्ष के हर साल 35,000 से 42,000 करोड़ का इनको क्या मिलता है, हमेशा एक राहत पैकेज भी मिला जाता है कि ये रहेगा इसमें ना। कुल मिला के हमने ना 9 से 10 बिलियन यूएस डॉलर क्या कर दिया है जम्मू कश्मीर में खर्चा किया है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए ये सब चीजें किया। आप ये न्यूज भी देखेंगे यूनियन बजट 2025-26 में 41,000 करोड़ का प्रावधान था जम्मू कश्मीर में। ये यही वाला चीज है 2025-26 के बजट में। तो ये चीजें होना तय है। ये जो पाकिस्तान बार बार कश्मीर कश्मीर करते रहता है, खुद का कश्मीर उसको संभल नहीं रहा है और वो भारत के कश्मीर को बोलता है कि हम उसको मर्ज कर लेंगे, क्योंकि उसके पास एक ही मुद्दा है, यही वाला। पाकिस्तान में ना कोई रोजगार है, ना कोई डेवलपमेंट है, लोगों की सिर्फ आबादी बढ़े जा रही है, लोगों के पास कोई काम नहीं है वहां पर। तो क्या करेगा वो, अपने लोगों को उत्साह के कैसे रखेगा, यही सब चीज बोलना पड़ेगा। जैसे बीजेपी में भी, भारत में भी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास बोलने को कुछ नहीं रहता, तो ये सीधा मोदी जी के माँ पे आ जाते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम
आ जाएंगे, दूसरा नंबर मुसलमान में आ जाएंगे, ये कि मुस्लिम चीजें चल रहा है, और तीसरा नंबर पाकिस्तान। ये 3 चीजें हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही फेमस वर्ड है ये, और बहुत ज्यादा होगा तो टेररिस्ट, ये चीजें इसमें रहेगा। और ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब चीजें जरूरी भी है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो जरूरी है यार। आप देखिए, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, 25 दिन हो गया, ये सीजेपी वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांति प्रिय ढंग से कर रहे हैं। भाई आप बात तो सुनो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सीधा सब टेररिस्ट ही हो गए। इतने बच्चे जो मर रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर लीक हो गया, पूरा गवर्नमेंट, जब से मोदी गवर्नमेंट है 89 पेपर लीक हो गया है पूरा का पूरा। इसमें क्या कोई बोलेगा भी नहीं, ये बोलने पे इसे बोल देते हैं टेररिस्ट है। तो गवर्नमेंट अपनी छवि खुद खराब कर रही है। और अब का जो तीसरा जो न्यूज है ना, वो ये है कि इंडिया ने ना ये सीकिंग सपोर्ट पैकेज फॉर 36 रफाल पूरा का पूरा क्या किया है। पाकिस्तान का जो क्लेम था ऑपरेशन सिंदूर में कि हमने 5 रफेल गिराया है, हमने 6 रफेल गिराया है, इंडिया ने 36 के 36 रफेल अभी शो कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान का ये जो नैरेटिव है ना, ये गिर गया है। भाई ये क्या बोला जाए पाकिस्तान के लोगों का, अपने ही डिफेंस मिनिस्टर के इस चुतियापे वाले भाषण में कि जाके आप देख लीजिएगा कि वो सोशल मीडिया में हमने रफेल गिराया है, सोशल मीडिया में गिराया है, और पाकिस्तान के लोग मान भी गए। भाई आप लोग इतने धूर तो हो नहीं, उनको भी मालूम है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमने रात में सुबह कर दिया था वहाँ, इतना अच्छा सा आप मुरीद के मदरसे में देखे होगा, पूरा ब्लास्ट हुआ था, क्या बढ़िया माहौल दिख रहा था एकदम, एक से एक पूरे टेररिस्ट लोग निपटे थे। तो ये पूरा पाकिस्तान का क्लेम क्या हो गया, यहाँ पर झूठा साबित हो गया है। आप देखेंगे पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने इतना रफेल गिराया था, नो डैमेज टू इंडिया रफेल फ्लीट, ऑल 36 जेट रिमेन्स ऑपरेशनल। ये भी बहुत बड़ा न्यूज है। अगर कुछ न्यूज आता है तो मैं उसके साथ आपको जरूर शेयर करूंगा। तब तक मेरे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।